बैतूल से बड़ी खबर। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लगभग 27 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गंज पुलिस ने मुख्य आरोपी अश्विन धोटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके सहयोगी अभिजीत उर्फ वेद प्रकाश निवासी भोपाल और आशीष उर्फ मानव निवासी पटना में से एक को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया है। अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आरोपी अश्विन ने फरियादी पंकज नायक से उसकी पत्नी को शासकीय एडीपीओ की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए और फर्जी चयन पत्र तथा ज्वाइनिंग लेटर भी सौंपे। जांच में यह नियुक्ति पत्र फर्जी पाए गए। पुलिस ने आरोपी से 5 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि सरकारी नौकरी का चयन केवल प्रतियोगी परीक्षा और मेरिट सूची से होता है। किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई न गंवाएं और अगर कोई नौकरी या शासकीय कार्य कराने के नाम पर पैसे मांगे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जनता से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की गई है, ताकि समाज को ठगी जैसे अपराधों से सुरक्षित रखा जा सके। कम से कम 3 साल पहले उन्होंने हमारे साथ करना चालू किया। मुझे कहा कि मेरे पति से मिले वो, उन्होंने कहा कि मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, आपकी बीवी इतने टाइम से तैयारी कर रही है, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, कुछ लेना देना पड़ता है तब सिलेक्शन होता है। मेरे पति उसकी बातों में आ गए, क्योंकि उसको जानते पहचानते भी थे, और उसको धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे मांगते गया वैसे वैसे पैसे दिए। उसने कहा कि आप अगर अपने साथ में और लोग भी हैं जिनका भला करना चाहते हो तो उनको भी जोड़ सकते हो, मैं उनकी भी नौकरी लगा दूंगा। कितना पैसा लिया? कम से कम उसने हमसे 20 से 25 लाख रुपए लिया है, सब लोगों का मिला के। उसके बाद उसके घर में थोड़ी कुछ कंडीशन चल रही थी ऐसी कि हम उससे नहीं बोल पा रहे थे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना। फिर हमने उससे धीरे धीरे बोलना चालू किया कि भाई हमारे पैसे दो या फिर हमारी नौकरी लगा के दो। तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगा, पैसे नहीं देने लगा। जब हम यहाँ तक कि कोतवाली में भी गए तो वो हमें पहचानने से इनकार कर रहा था कि मैं तो इनको पहचानता ही नहीं हूँ। बट हमारे पास में पूरे ट्रांजेक्शन थे, जितने पैसे हमने उसको दिए हैं। संपर्क में कैसे आया था? हाँ, कई बार फेस टू फेस संपर्क हुए। में कैसे आया था? फ्रेंड के जरिए आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे उससे बातचीत होने लगी और फिर उसने सोचा कि यार इन लोगों के साथ में अगर मैं ऐसी कुछ ठगी करता हूँ तो शायद ये लोग मुझे पैसे भी दे देंगे, वो सामने भी नहीं आएंगे। और भी लोग जुड़े बैतूल के उनसे? हाँ, उससे नहीं जुड़े, कुछ हमसे जुड़े थे। उन्होंने भी पैसा दिया? हाँ, उनने भी पैसा दिया है। पंकज नायक फरियादी ने ये शिकायत किया था कि उसकी पत्नी श्रीमती पूनम नायक की एडीपीओ में नगरीय प्रशासन में जो है विधि अधिकारी के पद पे नौकरी लगवाने के नाम पे अश्विन धोटे नाम का जो अपने बैतूल के निवासी है, उसने 27 लाख रुपए लिए हैं और उनको फर्जी सिलेक्शन लिस्ट भी जारी की है और नियुक्ति पत्रक देने का और मेडिकल करवाने का जो है पत्र भी जारी किए हैं। पुलिस ने इस केस में एफआईआर पंजीबद्ध कर ली और इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि पूरा रैकेट पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया है। अश्विन धोटे जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो बैतूल के निवासी है। उसका जो दूसरा साथी है जो पटना का आशीष उर्फ मानव कुमार, जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि ये पूरे नियुक्ति पत्रक, सिलेक्शन लिस्ट, जो चयन सूची जो होती है, मेडिकल के लिए पत्र, ये सब जो है वो बनाता था। बिल्कुल हूबहू ऐसी नकल का बनाता था कि लोगों को लगता था कि वो असली है। अब पुलिस ने जो है इसमें अभी आरोपियों से 5 लाख रुपए एवं 2 मोबाइल अभी बरामद कर लिए हैं, जो कि धोखाधड़ी का पैसा था। और इसमें जो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें आई हैं कि इसमें छिंदवाड़ा और बैतूल के अन्य बहुत सारे पीड़ित हैं जिनको धोखाधड़ी किया है और उनके जो कागजात और उनके दस्तावेज मोबाइल से आरोपियों के अश्विन के और जो है वो आशीष के पास से मिले हैं। तो फरियादी अभी और भी बहुत सारे शिकायतकर्ता हैं। और जो दूसरी बात जो सामने आई है कि बहुत सारे विभागों के नियुक्ति पत्रक ये जारी कर रहे थे। ये महिला बाल विकास के नियुक्ति पत्रक जारी कर रहे थे, फॉरेस्ट विभाग के नियुक्ति पत्रक जारी कर रहे थे, पटवारी के जारी कर रहे थे, नेशनल हेल्थ मिशन के जारी कर रहे थे। मतलब लगभग सारे डिपार्टमेंट्स को इन्होंने कवर कर रखा था और सभी जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसे जो अपनी फरियादिया है पूनम, तो ये एडीपीओ की तैयारी पिछले 5-6 साल से कर रही थी, सिविल जज के भी एग्ज़ाम दिए थे। तो अब इसको जैसी संपर्क में आया तो उन्होंने कहा कि इसको जैसे कैसे फंसाया जाए।
तो निश्चित तौर पे वो ADPO की नौकरी के लिए या विधि अधिकारी की नौकरी के लिए उसको लालच दिया और वो लालच में फंसाया। तो जो जिसकी तैयारी कर रहा हो या जिसके लायक हो, जिसके लिए वो सोचता हो, वो वाला नियुक्ति पत्र को वाली नौकरी देने के लिए लोग उसको फंसा लेते थे। और पुलिस ने इसमें बड़ा गिरोह पकड़ लिया है। और इसमें ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता को बिल्कुल अपील करना चाहूँगा कि इस ढंग का कोई भी जो पैसे देके आपको यदि नौकरी देने का झांसा देता है तो पुलिस में रिपोर्ट करें और ऐसे झांसे में ना आए। सर ये